नमस्कार, सिटी पोस्ट के इस खास पेशकश में आपका स्वागत है। मैं हूं श्रीकांत प्रत्युष। बिहार विधानसभा के 5 सीटों के उपचुनाव के नतीजे सामने आ चुके हैं। जेडीयू को सबसे तगड़ा झटका लगा है क्योंकि जेडीयू 4 सीटों पर चुनाव लड़ रही थी, लेकिन एक ही सीट हाथ आई है। और सबसे खास बात यह है कि बीजेपी के समर्थकों ने, कार्यकर्ताओं ने जेडीयू को 2 सीटों से हराने में अहम भूमिका निभाई है। एक है बिलहर की सीट और दूसरी सीट है सिवान की। इस जेडीयू की हार को कैसे आरजेडी के नेता देखते हैं, अपनी जीत से कितने उत्साहित हैं, अपनी जीत से ज़्यादा अहमियत जेडीयू की हार को देते हैं या नहीं, ये जानने की कोशिश करेंगे। मृत्युंजय तिवारी जी मेरे साथ हैं। आप बताइए, आप अपनी जीत पर ज़्यादा उत्साहित हैं कि जेडीयू की हार पर? देखिए, हम तो जेडीयू की हार पर ज़्यादा उत्साहित हैं। जेडीयू ने जिस तरह से जनादेश का पर डाका डाल करके बीजेपी को यहाँ सत्ता में लाई थी, तो बीजेपी इसका तो परिणाम आने वाले दिनों में ये दिखना था और वो दिखा। अब भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से जेडीयू ने बीजेपी का, कभी नरेंद्र मोदी जी का खाने का थाली खींचा था सामने से, उसका तो पाई पाई का हिसाब लेगी। और जिस तरह से बयानबाजी हो रहे थे, ये बीजेपी जेडीयू के अंदर किस तरह से घमासान मचा हुआ था, इसका ये दिख रहा है नतीजे में। अब भारतीय जनता पार्टी के लोग लाख एक धड़ा कुछ कहते रहे, इनको नेतृत्व स्वीकार करते रहे, लेकिन बीजेपी का बड़ा धड़ा इनके खिलाफ है। अब जब इनको 4 सीट में जेडीयू 1 सीट वो भी किसी तरह से प्रशासनिक के कारण जीत गई, लेकिन ये तो हार चुकी थी। मात्र 1000-1500 वोट से आरजेडी नाथनगर में हारेगी। इसके बावजूद अब अगर जेडीयू कहेगी कि हमें अब पहले वाली स्थिति कि हमें ज्यादा सीट चाहिए, बड़े भाई की भूमिका, अब वो तो जेडीयू स्थिति में नहीं है। आपको लगता है कि जेडीयू विधानसभा उपचुनाव हारी है तो बड़े भाई की भूमिका खत्म हो जाएगी? अब तो महाराष्ट्र में आप देख लीजिए, शिवसेना के साथ क्या किया बीजेपी ने। कभी शिवसेना बड़ा भाई हुआ करता था, तो बिहार में भी अब जो है बीजेपी के लोगों ने इसलिए हराया कि अब प्रेशर वो नहीं बना सकते, ज्यादा सीट और बड़ा भाई का जो दंभ भर रहे थे। कहां मान रहे हैं कि बीजेपी के लोगों ने जेडीयू को हरा दिया? देखिए, बीजेपी के लोग पहले से ही नीतीश कुमार जी से बदला लेने के लिए तैयार बैठे हैं। और दरौंदा का आप देख लीजिए, वहां उपाध्यक्ष थे जो जीते हैं, और वहां ओम प्रकाश यादव जी जो सांसद पहले थे बीजेपी के, वो लगातार हमला कर रहे थे। और आज जश्न भी मना रहे हैं, जश्न मना रहे हैं। वहां एमएलसी है टुन्ना जी पांडे, उन्होंने इस्तीफा मांगा है नीतीश कुमार जी से, मुख्यमंत्री जी से। बीजेपी के एमएलसी हैं सच्चिदानंद राय जी, वो बार बार हमला कर रहे थे। संजय पासवान जी बीजेपी के एमएलसी बड़े नेता हैं, उन्होंने साफ कहा था कि अब नेतृत्व बीजेपी को करना चाहिए। ये संकेत तो बार बार बीजेपी के लोग दे रहे थे और ये परिणाम में साफ दिखा है। तो बीजेपी जेडीयू का जो यहां गठबंधन है, सिर्फ बिहार में सत्ता का मलाई खाने के लिए। अब इस गठबंधन को जनता पूरी तरह से नकार चुकी है और आने वाले 2020 के चुनाव में मुकाबला बिल्कुल साफ है। बिहार की जनता तेजस्वी यादव के साथ है। आप मानते हैं कि दरौंधा में और जो बांका की सीट है बेलहर, वहां पर बीजेपी ने या बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने जेडीयू को हराने में अहम भूमिका निभाई? सभी जगहों पर आप देखिए, बेलहर में जो सांसद हैं 3 लाख वोट से जीते हैं 4 महीना पहले, 3 महीना पहले, और उनके भाई विधानसभा में 25,000 से हार रहे हैं। अब दरौंदा में जिनकी पत्नी जीती है इतने बड़े मार्जिन से कुछ माह पहले, उनके पति हार रहे हैं लंबे मार्जिन से। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि बीजेपी और जेडीयू के बीच जो घमासान है वो पूरी तरह से रिजल्ट में दिखा। ये गठबंधन पूरी तरह से ताश की पत्ते की तरह बिखर गया और जनता का हाई लगा। जिस तरह से चोर दरवाजे से इन लोगों ने बिहार में सत्ता में आने का काम किया था, वो जनता ने इनको। देखिए, आपकी बात ठीक है, आप कह रहे हैं कि बीजेपी सबक सिखा रही है नीतीश कुमार को, उनसे फरिया रही है। बीजेपी आरजेडी से नहीं, नीतीश कुमार से फरिया रही है, ठीक है। लेकिन
आपको भी तो नुकसान हुआ है, आपका एमवाई समीकरण टूटता हुआ दिख रहा है, एमआईएम जीत गया किशनगंज में, तो अब नहीं लगता है कि आपको भी भारी नुकसान हो रहा? देखिए, हमको मेरे पास, आरजेडी के पास इस उपचुनाव में खोने के लिए कुछ नहीं था, विशेषकर आरजेडी के पास, चूंकि हमारा कोई सीट पर उम्मीदवार नहीं था। एक सीट पर कांग्रेस विधानसभा में किशनगंज में थी और 4 सीट पर सिटिंग जेडीयू की थी। उस 4 में से हमने 3 पर उनको हराया, निर्दलीय जीता, वो जीत नहीं पाए, और 4 पर हम हराए हैं, ये दावा हम कर रहे हैं। इतने कम मार्जिन से नाथनगर में प्रशासनिक सहयोग के कारण वो अगर जीत रहे हैं तो वो जीते हैं। मेरा सवाल ये नहीं, मेरा सवाल है कि ठीक एमआईएम का बढ़ता दबदबा, अल्पसंख्यकों की उनके पक्ष में गोलबंदी क्या है? देखिए, उसमें एक फैक्टर अगर ये आप कह रहे हैं, दूसरा फैक्टर ये भी है, चूंकि वहां पर जो उम्मीदवार जीते हैं वो उनका व्यक्तिगत भी अपना प्रभाव था, और वो व्यक्तिगत प्रभाव के कारण भी वो उनको फायदा मिला है। एमआईएम का कमाल नहीं है। एमआईएम का कमाल का बात नहीं है। एक सीट पर आप, किशनगंज की सीट ठीक है कि कांग्रेस की रही है, पहले भी रही है लंबे अरसे से। किशनगंज की सीट पर अगर ओवैसी साहब की पार्टी की जीत हुई है तो इसका मतलब ये नहीं है लोग ये सोच रहे हैं कि हमारे वोट बैंक में सेंधमारी हुई। बिल्कुल, आपकी चिंता बढ़ जानी चाहिए। हमारी कोई चिंता नहीं बढ़ी है, हमारा वोट इंटैक्ट है, और 2020 में आप देखेंगे ये और ज्यादा दिखेगा। देखिए मृत्युंजय जी, कोसी और जो सीमांचल एरिया है वहाँ अल्पसंख्यक ज्यादा आबादी में है, उनकी आबादी ज्यादा है, वो निर्णायक भूमिका में है। विधानसभा चुनाव में सभी सीटों पर ओवैसी उतारेंगे उम्मीदवार, किसके लिए चुनौती बनेंगे, आरजेडी के लिए या बीजेपी के लिए? हम इस पर विश्लेषण करेंगे किन कारणों से, किन वजहों से ये हुई जीत या कांग्रेस की हार हुई है। कांग्रेस पार्टी भी इस पर मंथन करेगी, इसके बाद ही हम कंक्लूजन बता सकते हैं। एमआईएम को रोकने की कोशिश करेगा आरजेडी? देखिए, एमआईएम का बिहार में आपको पता है कि आरजेडी के साथ जो हमारा पुराना परंपरागत वोट बैंक रहा है वो हमारे साथ इंटैक्ट है हर परिस्थितियों में। और भी लोग इस उपचुनाव में, बाकी जो बीजेपी के वोटर थे, कोर वोटर, वो भी हमारे साथ आए। नीतीश कुमार जी के वोटर हमारे साथ आए, बेलहर में दिया, दरौंदा में भी हराया उनको। तो ठीक है कि हम सिमरी बख्तियारपुर में जीते, नाथनगर में हम जीतते जीतते बहुत कम मार्जिन से हम चूक रहे हैं, लेकिन वहां पर सिर्फ सरकार के दबाव के कारण प्रशासन। एमआईएम चुनौती बनने जा रही है आरजेडी के लिए? हमारे लिए कोई चुनौती नहीं है। एमआईएम की सीट विजयी हुई है, ये बात सही है। चिंता का विषय है आरजेडी के लिए? हमारे लिए कोई चिंता का विषय नहीं है। किंग मेकर की भूमिका में होगा ओवैसी? कोई किंग मेकर की भूमिका में नहीं होगा। किंग मेकर जनता होती है लोकतंत्र में, और जनता तेजस्वी यादव आरजेडी के साथ है। तो आपने सुन लिया कि जेडीयू की हार से ज्यादा उत्साहित हैं, अपनी जीत को बहुत खास अहमियत नहीं देते, क्योंकि ये उपचुनाव था। उपचुनाव में इनका कुछ भी दांव पर नहीं था, क्योंकि किसी सीट पर पहले से जीते नहीं थे। चारों सीटें जिस पर चुनाव हुआ जेडीयू का कब्जा था। जेडीयू ने 3 सीटें अपनी खो दी हैं। ये बड़ी चुनौती है नीतीश कुमार के लिए, और एमआईएम की चुनौती को जरूर ये चुनौती के रूप में देख रहे हैं, लेकिन अभी सहजता के साथ उसे स्वीकार करने को तैयार नहीं है। लेकिन एक बड़ी चुनौती है एमआईएम, और मुझे लगता है कि अगर यही ट्रेंड रहा, अल्पसंख्यक किसी तरह से एमआईएम के पक्ष में गुलबंद होते रहे, तो अगले विधानसभा चुनाव के बाद एमआईएम के नेता ओवैसी बिहार में भी किंग मेकर की भूमिका में आ सकते हैं, या महागठबंधन के लिए सबसे बड़ी चुनौती बन सकते हैं। आपको ये खबर अच्छी लगे तो दोस्तों के साथ इस वीडियो को खूब शेयर करिए। अगर आपने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिए। आपका सहयोग समर्थन लगातार मिल रहा है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चलो चलते हैं। पर कहाँ? एक सरप्राइज है आपके लिए, थोड़ा सा वेट करो, बट चलो। Oh really? Yes. I like surprises, but make sure कि सरप्राइज अच्छा होना चाहिए। डोंट वरी डियर, ये बेस्ट सरप्राइज होगा अभी तक का। पापा मुझे भी सरप्राइज चाहिए। हाँ बेटा, ये सरप्राइज आपके लिए भी है, चलो। बताओ कैसा लग रहा है? It's so beautiful, amazing. By the way, किसका घर है? ये हमारा घर है, हमारे सपनों का घर है।
हेलो सर, हेलो मैम। पैनोरमा टाउनशिप की यही खासियत है कि ये बिल्कुल ही अफोर्डेबल है। इसके साथ साथ यहाँ मेट्रो सिटी की तरह सारी अमेनिटीज भी हैं, जैसे कि पार्किंग स्पेस, टेम्पल, क्लब हाउस एंड मेनी मोर। सबका सपना घर हो अपना। पैनोरमा।